जयपुर में 7 साल बीत चुके हैं इस घटना को। लोगों की सोच भी बदली है इस दौरान, और हमने भी जाना जयपुर के बाशिंदों की उस सोच को जो आज भी उनके चेहरे में है। चलिए हम आपको दिखाते हैं जयपुर के कुछ उन हिस्सों से वो तस्वीर जिसको आज हमने कैद किया है। 13 मई 2008 जयपुर के इतिहास का काला अध्याय, जिसका खौफनाक मंजर आज भी राजधानी के वासिंदों के जहन में गूंज रहा है। ये वो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, माणक चौक नज़ारा देख रहे हैं, ये माणक चौक क्षेत्र है। यहाँ पर पहला बम ब्लास्ट हुआ था। लोगों को कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि जयपुर को आतंकवादी इस तरह निशाने पर लेंगे। आइए हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा, वो यादें आज भी उनके जहन में कचोटती हैं। उनसे बात करते हैं, आज 7 साल बाद क्या पाया और क्या खोया। सब लाइट गई हुई थी, सब बाहर की तरफ बैठे थे। एकदम से ब्लास्ट हुआ और गाड़ी, साइकिल में बम था, उसके पास में गाड़ी खड़ी थी, तो सारा उसने गाड़ी ने झेल लिया, जिससे हम लोग बच गए। और शाम का टाइम था, एक बैग जो है ब्लास्ट हुआ, तो हम समझे कि बिजली का डब्बा जो है यहाँ पे वो फट गया। लेकिन जब देखे कि सब लोग जो है गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। 13 मई की आवाज़ जो सुनते हैं ना, तो लोगों के अंदर डर, आज भी दहशत तो भरी हुई है कि कहाँ क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। वो दहशत तो ज़िंदगी भर रहनी है। उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं, मगर उनका जज्बा काबिल तारीफ है, सलाम करने के योग्य है कि उन्होंने ज़िंदगी को रोका नहीं, थामा नहीं और तेज़ रफ्तार से आज भी आगे बढ़ रहे हैं। 13 मई 2008 यानी जयपुर को दहलाने वाला दिन, उस दिन को शायद कोई नहीं भूल पाया है। यही वो मंदिर था, सांगानेरी गेट का हनुमान मंदिर, जहां पर ब्लास्ट किया गया था। जो सिलसिलेवार ब्लास्ट किए गए थे वो इसी इलाके में किए गए थे। इस इलाके में भी उस ब्लास्ट की जो गूंज थी वो सुनाई दी थी, और यहाँ पर एक कांस्टेबल भी शहीद हो गया था। कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या लगता है बाबूजी आपको, 2008 से लेकर के 2015 तक का समय होगा, कितना न्याय मिल पाया ब्लास्ट के पीड़ितों को? मैंने जो पेपर में पढ़ा है आज तक, ना ही तो उनको कोई न्याय मिला है, ना ही उनको कोई नौकरी मिली है। अभी जो गवाह लोग हैं उन तक को भी गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला रहे हैं। अभी फिलहाल में अभी हमारे जो काम कर रहा है पूरा प्रशासन, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, और हम ये जरूर है कि हम निश्चित इसको बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। सुरक्षा होनी चाहिए और भी होनी चाहिए, और इनको जो ये बम कांड में जो अभी तक पकड़े नहीं गए उनको पकड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने देखा आरोपियों को पकड़ने की मांग जो है वो उठती हुई नजर आ रही है। जो ब्लास्ट के पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। दहशतगर्दों के मंसूबे चाहे कितने भी नापाक रहे हों, मगर जयपुर का हौसला उतना ही बुलंद रहा था। 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम ब्लास्ट में ये जो स्थान है, हम खड़े हैं कोतवाली थाना। यहाँ 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 7 और भी लोग मारे गए। किस तरह का मंजर आपने देखा, अब भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं उस याद में, क्योंकि आपके अपने साथी को भी खुआया था। आप शॉर्ट में बताओ क्या था उस वक्त? उस दिन जो है शाम का टाइम था, और हमें कहीं किसी तलाश में गए हुए थे। हमें पता चला कि भाई छोटी छोटी बम ब्लास्ट हो गया। इस पर मैं और साबिर और हमारे जाब्ता वापस थाने पे आया। थाने पे आया तो थाने के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे थे, पुलिस स्टाफ भी था और पब्लिक के लोग भी थे। क्योंकि वो इसमें फूल वाले खंडे में बम ब्लास्ट हो चुका था, तो उसकी लेकर के आए हुए थे। उसी दौरान जब हम आगे खड़े हुए तो एक मदन नाम का वहाँ जो फूल वाला था वो आया, और उसने आगे हमें कहा कि भाई वहाँ लोग कैजुअलिटी हो रखी है, वो घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, उनके अस्पताल पहुँचाओ। इस पर जो जितना जाब्ता था उस जाब्ते को लेकर के और हम वहाँ फूल वाले खंडे में जाने के लिए निकले, और निकलते ही यूँ सड़क के किनारे पे गए और जाते ही एकदम बम ब्लास्ट हो गया थाने के बाहर। माना कि वेदना गहरी है, लेकिन हमारे हौसले कमज़ोर नहीं हुए हैं। वो हमें खून बहा सकते हैं हमारा, हमें खौफ ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। यही संदेश दे रहा है जयपुर। एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे की मदद के लिए जयपुरवासी जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। चांदपुल हनुमान मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्थान था जहां पर अंतिम ब्लास्ट की जो बात कही जाती वो यहाँ पर हुआ था, और यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो थे लोग वो घायल हो गए थे और मौत के मुंह में समा गए थे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर यहाँ पर आप लोग सालों से बसे हुए हैं, आपने उस ब्लास्ट की घटना को बहुत करीब से देखा है। अब कितना सुरक्षित मानते हैं चांदपुल के लोग अपने आप को? फिलहाल तो वैसे ही है, और जैसे सीसीटीवी कैमराज और लगे हुए हैं, और सुरक्षा की नज़र से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगता है, पुलिस भी बैठती है, और तो बाकी हम लोग भी वॉच करते ही हैं। किसी बात को अनहोनी ना हो, इस बात के लिए हम लोग खुद भी वॉच करते हैं। जयपुर की जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की थी उन दरिंदों ने। शायद वो दिन अब दोबारा इस जयपुर के इतिहास में नहीं लिखा जाएगा।
सभी यही कामना करते हैं। लेकिन जितना सुरक्षित शहर हम जयपुर को मानते हैं, क्या वो सुरक्षित है? कितना सुरक्षित मानते हैं जयपुर के लोग? जनता की बात हमने आज तक पहुंचाई। सहयोगी लाल सिंह फौजदार के साथ लवली वधवा। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधे न्यूज रूम की ओर। वाकई जयपुर के लोगों में अभी भी उस दहशत का पूरा माहौल है, वो यादें अभी भी ताजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर ब्लास्ट के 4 आरोपी देश से बाहर भी हो सकते हैं, यह कहना है एटीएस के एडीजी आलोक त्रिपाठी का। अभी भी जयपुर को दहलाने वाले 4 आरोपी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं 5 आरोपियों को ब्लास्ट के बाद अलग अलग जगह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपी बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि अब इस मामले में एटीएस आलोक त्रिपाठी क्या कहते हैं। वो सिर्फ राजस्थान में ही वांछित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और भी कई स्टेट्स में वांछित हैं। और हम सभी स्टेट्स मिल करके और भी एजेंसीज मिल करके उनको लगातार खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में जो तमाम मुलजिम पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई थी और काफ़ी समय पहले ये बात उनके इंट्रोगेशन में ध्यान में लाई गई थी कि शायद वो देश के बाहर हो सकते हैं। ये कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी एजेंसियां मिल करके ये प्रयास कर रही हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया।